तो आज हम इसमें बात करने वाले टू अंडरस्टैंड अदर पीपल से रिलेटेड, ठीक है ना। तो टू अंडरस्टैंड अदर पीपल यानी कि हमें दूसरे बारे में क्या होगा समझना होगा। जिसमें द स्टूडेंट नर्स हैज टू स्टडी वर्क एंड लिव विद अदर नर्सेस, डॉक्टर्स, पेशेंट्स एंड देयर फैमिली मेंबर्स। यहाँ पे ये बताया गया कि जो भी स्टूडेंट नर्स हैज टू स्टडी स्टडी करें एंड वर्क करें रहकर विद किनके साथ में, आपका नर्सेस हो गए, डॉक्टर्स हो गए, पेशेंट्स है एंड देयर फैमिली मेंबर्स इसमें आ रहे, ठीक है। विथ देखिएगा हर साइंटिफिक नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर्स सी विल अंडरस्टैंड देम बेटर एंड दस अचीव ग्रेटर सक्सेस इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इनके साथ में क्या हो रहा है कि विथ हर साइंटिफिक नॉलेज होगा ऑफ किसका, ह्यूमन नेचर्स, सी विल अंडरस्टैंड देम बेटर, उनको समझना पड़ेगा सही तरीके से एंड दस अचीव ग्रेटर सक्सेस इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी कि आईपीआर जिसे कहते हैं हम लोग, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए। सी विल लर्न वे अदर्स डिफर फ्रॉम हर इन देयर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। यहाँ पे क्या बताया कि सी वी लर्न, आपने क्या सीखा, वाई अदर्स डिफर फ्रॉम हर, क्योंकि एक दूसरे से तो अलग होते ही है। हर इन देयर लैक्स भी हो सकता है आपका, या फिर डिसलाइक भी हो सकता है। इन देयर देखिएगा इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज और इन देयर रिएक्शन टू अदर्स। यहाँ पे ये बताया दियर इन देयर इंटरेस्ट एंड क्या है आपका एबिलिटीज, जो होगा उसके इंटरेस्ट हो गया, उसकी एबिलिटी हो गया, और इन देयर रिएक्शन टू अदर्स। ओके, she will realize how differences in behavior to some extent हो गया are due to differences in customs and beliefs or culture patterns of the groups to which she belongs or to the way she has been brought up during her early years। यहाँ पे डियर सिर्फ और सिर्फ आप लोग को दो पॉइंट की ध्यान देना है। अंडरस्टैंड अदर पीपल में यदि आप राइट डाउन करते हैं, एग्जाम में पेपर देते हैं, तो आपका स्टूडेंट नर्स हैज टू स्टडी वर्क एंड लिव विद अदर नर्सेस, डॉक्टर्स, पेशेंट्स एंड देयर फैमिली मेंबर। यहाँ तक आपको राइट डाउन कर देना एंड आपको आईपीआर जरूर याद रखना है, इसमें इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होनी चाहिए। एंड उसके बाद देखिए ये जो होते हैं सी वी लर्न, जो भी आप सीख रहे हैं, अदर्स डिफर फ्रॉम हर इन देयर लाइक एंड डिसलाइक, ये दो पॉइंट देना है। लास्ट में आपको ये चीज यहाँ पे बताना डियर, नेक्स्ट में लिखना होगा सी विल रियलाइज हाउ डिफरेंसेस इन बिहेवियर, जो भी बिहेवियर कैसे डिफरेंस है आपका, सम एक्सटेंड, देन उसका सम ड्यू टू डिफरेंसेस इन कस्टम, उनकी कस्टम क्या है, उसकी बिलीव्स कैसा, उसका कल्चर कैसा है, पैटर्न, द ग्रुप विच ऑफ द बिलोंग्स और टू द वे सी हैज बीन ब्रॉट अप ड्यूरिंग हर अर्ली ईयर्स। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर, ये पॉइंट को थोड़ा आप लोग को ध्यान देना होगा जिससे आप एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, ये अंडरस्टैंड अदर पीपल के बारे में। नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पे, टू प्रोवाइड क्वालिटी केयर होना चाहिए किसके साथ, पेशेंट के साथ में, ये भी हमें मालूम है। आप हिंदी में लिखिएगा तो आप हिंदी में लिख सकते हैं, एंड जिनका बीएससी नर्सिंग है वो तो इंग्लिश में उनको लिखना होगा। तो टू प्रोवाइड क्वालिटी केयर टू पेशेंट्स, हमें क्या करना होगा, पेशेंट के साथ क्वालिटी केयर देना होगा डियर। नर्स विथ गुड नॉलेज ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी, नर्स के साथ क्या होना चाहिए, गुड नॉलेज होना चाहिए सभी चीजें के बारे में ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी, कैन अंडरस्टैंड व्हाट फियर्स और एंजाइटीज द पेशेंट फेसेस। आपको ये समझना होगा डियर कि साइकोलॉजी आप रीड किए हैं या फिर स्टडी किए हैं, तो जो भी पेशेंट्स आपके पास आया है उसकी फियर, उसकी एंजाइटी, उसके फेस को देख के ही आपको क्या कर पता चलेगा कि पेशेंट्स क्या सोच रहा है, उसकी रिएक्शंस क्या हो रही है। ठीक है, व्हाट ही फील्स, क्या फील कर रहा है, what he would like to know and why he behaves the way to does. It will help the nurse to anticipate and meet requirements of the patients। यानी कि जब भी पेशेंट से आप मिलेंगे उसकी क्या हेल्प है, मिलने के बाद उसकी रिक्वायरमेंट को आपको क्या करना होगा डियर, पूरी करनी होगी। पेशेंट हैज हिज रिलेटिव्स का भी आपको करना होगा, जो भी आपको रिलेटिव्स बोल रहे हैं आपको एक बार सुनना ही पड़ेगा। Does help patients and relative adjust to the unavoidable circumstance in the best possible way। यानी कि यहाँ पे देखिएगा हेल्प पेशेंट्स एंड रिलेटिव्स दोनों को करना होगा, और आपको क्या करना होगा, उस माहौल में, उस सर्कमटेंस में आपको क्या करना होगा, अपने आप को ढालना होगा, एडजस्ट करना होगा डियर। एंड अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज पेशेंट्स बाय द नर्स कैन बी ऑफ बेस्ट सपोर्ट टू हिम। गुड अंडरस्टैंडिंग की बात किया यहाँ पे ऑफ दिस पेशेंट्स का, बाय द किनके द्वारा, नर्स के द्वारा, कैन बी ऑफ बेस्ट होना चाहिए, सपोर्ट आपकी तरफ से बेस्ट होनी चाहिए टू उसके, यानी कि हिम का मतलब उसका, ठीक है ना, हिम।
ये आपका क्वालिटी केयर टू पेशेंट्स के अंदर में आपको क्या लिखना होगा कि नर्स विथ गुड नॉलेज ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी कैन अंडरस्टैंड व्हाट फियर एंजाइटी द पेशेंट फेसेस। अभी आप हिंदी से लिख रहे हैं तो हम क्या होना चाहिए, नर्स की एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए, अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, उनको पेशेंट को समझना होगा किनके बारे में, उनका डर या फिर उनको एंजाइटी चिड़चिड़ापन जो हो रहा है उनकी फेसेस को देख को हमें समझना होगा, नर्स को समझना होगा। आपको इस टाइप में करके हिंदी में लिखना होगा। बट हिंदी से ज्यादा इजी है डियर इंग्लिश, थोड़ा ही लिखिए लेकिन अच्छे से लिखिए, ठीक है ना। ये आपका टू प्रोवाइड क्वालिटी केयर टू पेशेंट्स के अंदर में आपको राइट डाउन करना है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे, इसमें देखिए दिया गया है हेल्प पेशेंट्स एडजस्ट टू द सिचुएशन। अब ये भी आपको वही प्रॉब्लम आ गया, सेम पेशेंट्स को एडजस्ट टू द सिचुएशन, जो भी पेशेंट का सिचुएशन है उसमें आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, उसको मदद करना पड़ेगा। इलनेस एंड फिजिकल हैंडीकैप ऑफ्टन ब्रिंग अबाउट द नीड फॉर मेजर एडजस्टमेंट। इलनेस है, वो बहुत ज्यादा बीमार है, फिजिकल हैंडीकैप है, तो इसमें भी आपको करना होगा, खुद कुछ नहीं कर सकते। एंड उसके बाद मेनी डिजीज सच एज हार्ट डिजीज एंड कैंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी ध्यान रखना होगा कि अलग अलग तो बीमारियां होते हैं, बहुत प्रकार की बीमारियां होंगी, लेकिन इसमें आपका दो ही बीमारियों का स्पेसिफिक किया डियर, आपका हार्ट डिजीज एंड कैंसर इटीसी रिक्वायर स्पेशल कॉपिंग स्किल्स एंड हेल्थ केयर दोनों होना चाहिए। एंड नर्स ट्रेन इन साइकोलॉजी, यानी कि देखिए साइकोलॉजी में जब भी पेशेंट्स आते हैं ना, साइकोलॉजी पेशेंट आते हैं तो नर्स को हर एक सब्जेक्ट में ट्रेन कर दिया जाता है डियर। जैसे कि अलग अलग वहां पे क्या होते हैं, वार्ड होते हैं, सबको अलग अलग वार्ड में डिपार्टमेंट दे दी जाती है कि वो सिस्टर का उस वार्ड में होगा, ड्यूटी रोस्टर बढ़ता है, ठीक है। तो नर्स ट्रेन इन साइकोलॉजी कैन बी इफेक्टिव हेल्थ एजुकेटर एंड हेल्प इन दिस काइंड ऑफ एडजस्टमेंट। काइंड के मतलब प्रकार होते हैं, टाइप्स, जैसे काइंड्स हो गया, वही चीज यहाँ पे कैन बी इफेक्टिव, क्या इफेक्ट पड़ रहा है, हेल्थ एजुकेटर जो है एजुकेट कर दे रहा है, जो बता रहा है, एंड हेल्प इन दिस काइंड ऑफ एडजस्टमेंट, अलग अलग प्रकार के जो भी है उनका प्रॉब्लम उसमें आपको एडजस्ट करना होगा। नेक्स्ट में क्या है हमारा, हेल्प द स्टूडेंट्स नर्स टू अप्रिशिएट द नेसेसिटी फॉर चेंजिंग द एनवायरमेंट ऑफ और सराउंडिंग्स। हेल्प द स्टूडेंट नर्स की बात किया है, तो अप्रिशिएट किया जाता है, उसको प्रोत्साहित किया जाता है, उसको मोटिवेट करना होगा। द नेसेसिटी फॉर किसके लिए, चेंजिंग द एनवायरमेंट, और वहां का सराउंडिंग्स क्या है ना। आपको उस नर्स के साथ में अच्छे से बात करना होगा, स्टूडेंट नर्स के साथ में उसको अप्रिशिएट करना होगा, एंड वहां का जो भी इन्वायरमेंट है, सराउंडिंग्स है, उसको चेंज उसके माहौल में लाना होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट में आपका यही बेसिकली दिया गया, जो आगे हम देखते हैं। गुड नर्सिंग केयर जो होता है डिपेंड्स किसके ऊपर कर रहा है, अपॉन दी एबिलिटी ऑफ योर नर्स टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन प्रॉपरली एंड also in obtaining the cooperation of other people। यानी कि गुड नर्सिंग केयर डिपेंड्स अपॉन द एबिलिटी, उसकी एबिलिटी क्या है, ऑफ योर नर्स टू अंडरस्टैंड, कितनी समझ रही सिचुएशंस को प्रॉपर तरीके से, एंड ऑल्सो इन ऑब्टेनिंग द कोऑपरेशन ऑफ अदर पीपल कंसर्न, यानी कि जिसके साथ भी कंसर्न कर रही है उनके साथ कितनी कोऑपरेशन है। The changes in the environment is sometimes necessary for better adjustment and happiness, very very important। चेंजेस इन द एनवायरमेंट, यदि आप अभी झारखंड में या फिर झारखंड से कभी बाहर चले जाए, आपको वहां का एनवायरमेंट अच्छी नहीं लगेगी, वहां का वेदर अच्छा नहीं लगेगा, आपको वहां चेंज होना पड़ेगा, यदि आपको वहां रहना है तो, है ना, उस एनवायरमेंट में आपको ढलना होगा। सेम वही चीज है कि एनवायरमेंट इज सम टाइम नेसेसरी फॉर बेटर एडजस्टमेंट एंड हैप्पीनेस होना चाहिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल में देखिएगा, बॉय हु इज कंप्लीटली डिनाइड द, देखिए एसोसिएटेड केयर ऑफ हिज पेरेंट may do better if he is given the care of foster parents। ओके, यहाँ पे ये चीज बताया गया डियर कि एग्जाम्पल में दिया कि एक लड़का जो है कि कंप्लीटली क्या डिनाई कर दे रहा है कि हम शायद इसके पेरेंट्स के साथ क्या कर सकते हैं, इतना एफोर्डेबल नहीं हो सकते, इतना हम उनके साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे वही बताया कि पेरेंट्स में डू बेटर, वो पेरेंट्स सही कर सकता है, वो डिनाई कर रहा है फिर भी, लेकिन पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है डियर कि आपकी जब the nurse has to learn many new things during her training। क्या बता रहा, नर्स हैज टू लर्न मेनी न्यू थिंग्स, अलग अलग चीजें आपको क्या सीखने को मिलेंगे ड्यूरिंग हर कब ट्रेनिंग के दौरान। सी हैज टू ऑब्टेन द नॉलेज ऑफ करेक्ट फैक्ट्स अबाउट डिजीज कंडीशन एंड द ट्रीटमेंट, डिजीज कंडीशंस के बारे में और साथ में ट्रीटमेंट के बारे में। दिस स्टडी ऑफ साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग विल हेल्प द नर्स टू एक्वायर नॉलेज इन एन इफेक्टिव वे।
द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ऑफ लर्निंग, जो सीख रहे हैं, हेल्प कर रहा है किसको, नर्स को, टू एक्वायर नॉलेज होना चाहिए, इन इफेक्टिव वे में होना चाहिए कि कितना उसके जो भी आप लर्न किए, जो आप सीखे, वो आपके ऊपर कितना इफेक्टिव वे है, कितना प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। ये चीजें इसमें आएगा, हेल्प फॉर इफेक्टिव स्टडी के अंदर में। नेक्स्ट बच गया डियर, इसमें आपके इस पैरा में आपका रीएडजस्टमेंट, यानी कि आपका पुनर्निर्माण, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, एवरी प्रोफेशन एंड कैरियर रिक्वायर एडजस्टमेंट, अ नर्स नीड्स टू मेक द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ एडजस्टमेंट, अलग अलग तरह के काइंड्स ऑफ एडजस्टमेंट है फॉर सक्सेस इन द नर्सिंग कैरियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पॉइंट में इसके अंदर में क्या है, ओवरकमिंग, देखिएगा, होम सिकनेस एंड सेल्फ रियलेंस इज नीडेड इफ सी हैज टू लिव स्मूथली इन या हॉस्टल और या हॉस्पिटल की बात कर रहा। ओवरकमिंग होम सिकनेस एंड सेल्फ रियलेंस जो होगा सब इज नीडेड होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए, जो भी आपका अपने स्वयं में, एंड जहां भी आप रह रहे सही तरीके से स्मूथली में सॉफ्टवेयर में रहना। एडजस्ट टू सिक पर्सन होगा हु मेक क्राई और बी, these parents or even ventilate their angry by making the nurse a target of their abuse and crushes. एडजस्ट करना होगा सिक पर्सन के साथ में आपको, और यहाँ पे वही से लिखा गया कि आपका हु मे क्राई और बी डिस्पैरेट और इवन वेंटिलेट देयर एंगर बाय किनके द्वारा, मेकिंग द नर्स टारगेट, जो भी टारगेट दिया जाता है, जो टारगेट बनाया जाता है, उसमें आपको क्या करना है, एंगर नहीं होना, गुस्सा नहीं करना, ये चीजें इस पॉइंट में दिया गया है। नेक्स्ट में आपका क्या है, ट्राइंग टू वर्क एंड स्टडी टुगेदर, हमेशा काम को क्या करना है, जब भी पढ़ रहे हैं आप, एक दूसरे के साथ में आपको हेल्प लेना होगा। These effort knowledge of psychology can be helpful होना चाहिए, insight into emotions will be clear, loads of problem, the will being of patients is the prime responsibility of your nurses। सबसे पहला responsibility किसका पेशेंट के साथ, nurses की है। She must not only treat him physically but also देखिएगा instill confidence, he needs capacity to improve and recover fully होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको फिजिकली ही देना, पेशेंट को जब भी आप देख रहे हैं, जब भी उसका केयर कर रहे हैं, तो उसको सभी तरह से इम्प्रूव होना चाहिए, रिकवर होना चाहिए, पेशेंट को क्योर करना है ना। फॉर दिस नॉलेज ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी इज एसेंशियल, द फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ पेशेंट मेनली डिपेंड्स ऑन द नर्सेस। फिजिकल एंड मेंटल जो बताया वेलबींग और पेशेंट्स का मेनली किसके ऊपर डिपेंड्स रहता है, ये नर्सेस के ऊपर। सी हैज टू डील विथ डिफरेंट पीपल हैविंग डिफरेंट प्रॉब्लम, बोथ फिजिकल एंड मेंटल, दोनों क्या है, अलग अलग प्रॉब्लम है फिजिकली एंड मेंटली, टू सर्व देम देखिएगा सेटिस्फैक्ट्री नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी इज क्वाइट एसेंशियल, ये यहाँ पे दिया गया है। आपका यहाँ पे क्या है, मेथड ऑफ साइकोलॉजी, ओके। मेथड ऑफ साइकोलॉजी के अंदर में हमें फर्स्ट में देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सी हैं। देखिएगा, इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड, यानी कि इंट्रोस्पेक्शन आल्सो नॉन एज सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड, दूसरा नाम क्या है इसका, सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड। ऐसा क्वेश्चन में आ सकता है, 1 मार्क्स में आए या 2 मार्क्स में। इंट्रोस्पेक्शन आल्सो नॉन एज सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड, दूसरा नाम आपका सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड, अपने से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट में क्या ऑब्जर्वेशनल मेथड है, थर्ड पॉइंट में क्या एक्सपेरिमेंटल मेथड है, फोर्थ पॉइंट में क्या है क्लिनिकल और केस हिस्ट्री मेथड है, फाइव में क्या सर्वे मेथड है डियर, सिक्स में क्या जेनेटिक और डेवलपमेंटल मेथड है। ये तो हमें सुनकर ही पता चल रहा है ना कि इसमें क्या क्या लिखना होगा, हिंदी से भी लिखे इंग्लिश से भी लिखे। तो सब फर्स्ट में आपका इंट्रोस्पेक्शन यानी सेल्फ ऑब्जर्वेशन जो होगा, सेकेंड में ऑब्जर्वेशन जो हम ऑब्जर्व करते हैं एक दूसरे को, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट में एक्सपेरिमेंटल यानी कि एक्सपेरिमेंट क्या होगा, फोर्थ में क्लिनिकल जो हम काम करते हैं, एंड केस हिस्ट्री क्या रहेगा, एंड सर्वे जो करते हैं, जैसे कि गांव गांव में जाके आशा लोग होते हैं या फिर आप एज अ स्टाफ नर्स या एएनएम जो भी है, ये सर्वे की जाती है, ठीक है। फील्ड में घर घर में आपका सर्वे होती है, उसका रिपोर्टिंग लेते हैं, उसका डाटा करते हैं तैयार और हम रिपोर्ट को सबमिट करते हैं। फिर नेक्स्ट में जेनेटिक और डेवलपमेंटल मैथड है, तो ये आपका जेनेटिक से रिलेटेड हो गया कि कैसे डेवलप कर रहा है, डेवलपमेंटल मैथड क्यों आपका कैसे विकसित होगा, है ना। ये चीजें आपको इतने सारे पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बीबीआई, क्योंकि ये मैथड ऑफ साइकोलॉजी एग्जाम में पूछा जाता है डियर। तो सबसे पहले आपको मैथड ऑफ साइकोलॉजी लिखने के बाद आपको ऐसे नहीं बनाना एग्जाम में, पहले राउंड करना है, ठीक है। मेथड ऑफ साइकोलॉजी के अंदर में देखिएगा फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या आया, इंट्रोस्पेक्शन आया या फिर सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड कहेंगे। इसमें क्या होता है हमारा, देखिएगा ये जो ओल्डेस्ट मेथड है, ये क्या है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड,
एक आपका ओल्ड मेथड है, एक जो है साइकोलॉजी का। इंट्रोस्पेक्शन मीन्स होता है टू लुक विद इन, टू लुक विद इन, देखना, यानी कि दिस इज आल्सो नॉन एज सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड। बस आपको यहीं तक लिखना है डियर, आपके एग्जाम में बीएससी वाले भी इतना ही लिखेंगे। इट इज नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द इनर फीलिंग एंड एक्सपेरिमेंट्स आपका ऑफ अदर पर्सन। यहाँ पे क्या बताया कि इट इज नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द इनर फीलिंग, किसी का इनर फीलिंग को आपकी पॉसिबिलिटी नहीं है डियर कि आप उनका जान सकते हैं, उसकी एक्सपीरियंस क्या है, वो भी आपका अदर पर्सन का। Here the subject is asked to, देखिएगा, systematically observe his own behavior and report the same. This is later analyzed to understand behavior. उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसके behavior को आप पहचान सकते हैं। For example में देखा जाए, patient after an operation may be asked to report how he feels. क्या बताया कि एग्जाम्पल में, ये पॉइंट को याद रखिएगा, ये एग्जाम्पल जो है यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में। यदि ये 2 नंबर का आते हैं तो 2 नंबर में तो हम यहाँ तक लिखेंगे, देन उसके बाद एग्जाम्पल जरूर दें ताकि आपको 2 मार्क्स पूरा मिल जाएगा। अब पेशेंट आफ्टर ऑपरेशन में बी आस्क्ड टू रिपोर्ट हाउ टू फील, ठीक है। The patients will try to look within and recall what happened and how he's presently feeling, क्या हो रहा है उसको। This information will help for better treatment. This is the characteristic method of psychology which is not available to other natural sciences. तो ये चीजें यहाँ पे जो भी बताया, 2 पॉइंट उन्हें बता चुकी मैं कि ये इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में इसमें लिखना होगा। ये मेरिट्स का मतलब होता है लाभ और डीमेरिट्स का मतलब हानि, ठीक है ना। मेरिट्स में आपका क्या कि इंट्रोस्पेक्शन इज द फंडामेंटल मेथड ऑफ साइकोलॉजी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटल आर बेस्ड अपॉन किसके ऊपर कर रहा है, इंट्रोस्पेक्शन पे कर रहा है। जो हमारा ऑब्जर्वेशन है और एक्सपेरिमेंटल, ये तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है हमारा, ये हमारा इंट्रोस्पेक्शन पे कर रहा है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट वाला पे ही कर रहा है। इतना जानना इसमें जरूरी नहीं, जो जो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा ऑब्जर्वेशनल मेथड है। ऑब्जर्वेशनल मेथड में क्या होता है, ऑब्जर्व करना। अभी जस्ट बताइए मैं क्या ऑब्जर्व करना होता है। ऑब्जर्वेशन मेथड के अंदर में ऑब्जर्वेशन इज द ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ स्टडी जो करेंगे द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स का, है ना। ऑब्जर्व जब करते हैं अलग अलग लोगों में ही करते हैं, अकेला अकेला में, ये नहीं कि एक साथ ग्रुप में करें, इंडिविजुअल में आपको करना है। इट कंसिस्ट ऑफ परसेप्शंस ऑफ एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर अंडर नेचुरल कंडीशन बाय द अदर इंडिविजुअल एंड द interpretations and analyzing of the perceived behavior by them, यानी कि नेचुरल तरीके से उसकी कंडीशंस भी देखा जाएगा बाय अदर इंडिविजुअल्स का भी, एंड इंटरप्रिटेशंस एंड एनालाइज करना होगा कि क्या आपका ऑफ दिस परसीव्ड बिहेवियर बाय देम, कैसा बिहेवियर है उनमें, आपको ऑब्जर्व करने के बाद ही आपको पता चलेगा। इट इज द एसेंशियल वे ऑफ परसीविंग द बिहेवियर एज इट इज इन द मेथड ऑफ ऑब्जर्व एंड कलेक्ट द डाटा। इसमें क्या है कि मेथड ऑब्जर्वर, जो भी ऑब्जर्वर है जो ऑब्जर्व कर रहा है, एंड कलेक्ट द डाटा, वो सबसे पहले डाटा कलेक्ट करेगा, आपको ऑब्जर्व करेगा तो सारा कुछ जो भी पूछा जाएगा क्वेश्चंस वगैरह सारा डाटा वो कलेक्ट करेगा। एग्जांपल में देखिएगा, हॉस्पिटल द नर्स मेक एन ऑब्जर्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ गया डियर कि एग्जांपल जरूर आपको लिखना है। एग्जाम्पल में इन द हॉस्पिटल में द नर्स मेक एन ऑब्जर्वेशन ऑफ पेशेंट टेम्परेचर, क्या कर रही है, पेशेंट का टेम्परेचर ऑब्जर्व कर रही है, कितना डिग्री है फ़ारेनहाइट में, पल्स, ब्लड प्रेशर, फेशियल एक्सप्रेशन, रेस्टलेसनेस, एटीसी, टू अंडरस्टैंड क्लिनिकल कंडीशन ऑफ द पेशेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपको एग्जाम्पल से लेकर यहाँ तक आपको राइट डाउन करना होगा जब भी ऑब्जर्वेशन मेथड एग्जाम में आते हैं तो, ठीक है। ये हो गया, इसके स्टेप भी लिख दीजिएगा शॉर्ट में है। स्टेप इन ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या डियर, ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर का, नथिंग ऑफ बिहेवियर, इंटरप्रिटेशन एनालिसिस ऑफ बिहेवियर एंड जनरलाइजेशन, ये 4 पॉइंट आपको यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट में हमारा क्या है, एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड में एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड देखेंगे। एक्सपेरिमेंटल मेथड इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ स्टडी बिहेवियर। हम स्टार्टिंग से ही साइकोलॉजी में देख रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर से ही किसका बिहेवियर, हम किसका स्टडी कर रहे हैं, बिहेवियर का। द वर्ड एक्सपेरिमेंटल कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड मीनिंग टू ट्राई, पुट टू टेस्ट। यहाँ पे क्या बताया, वर्ड एक्सपेरिमेंट का मतलब कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ये क्वेश्चन ये लिख सकते हैं डियर, लैटिन वर्ड है, मीनिंग क्या है इसका, टू ट्राई पुट टू टेस्ट, टू ट्राई पुट टू टेस्ट।
यानी कि ट्राई करेंगे उसके बाद टेस्ट भी कर सकते हैं। ये चीजें आपका लैटिन वर्ड में दिया है एक्सपेरिमेंटल के अंदर में, क्योंकि पहले मीनिंग टू ट्राई, पहले आप ट्राई कीजिएगा, जैसे कि आपको एक्सपेरिमेंट करने मिल जाए, जैसे लैब में गए आप, या फिर इंजेक्शन के बारे में है कि आप लो पहले आईएम के देखो लगा के आता है या नहीं आता, उसके बाद देखेंगे आप पुट करके कि हाँ सच में मेरे को आता है या नहीं आता, लास्ट में ही देगा ना, क्योंकि पहले तो आपको पेशेंट के साथ। Therefore, in experiment, देखिएगा experimentation we try or put to test the material or phenomenon. यहाँ पे experimentation we try to put the test करेंगे material और phenomenon, the characteristics of consciousness देखिएगा consequence of which we wish to ascertain. यहाँ पे क्या बताया ascertain, ठीक है, characteristics जो होंगे विशेषताएं जो होंगी and को यहाँ पे क्या दिया गया consequence, ठीक है ना, of which विश टू असर्टेन, उसकी जो विश रहेगी कैसे रहेगी, असर्टेन रहेगा, मतलब कि नहीं अनिश्चित रहेगा। द यूज ऑफ दिस मेथड हैज रेज साइकोलॉजी टू द स्टेटस ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल साइंस, लाइक जैसे कि आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया एंड फिजियोलॉजी हो गया। ये चीजें तीन आपका दिया गया, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख लीजिएगा। जो एक्सपेरिमेंटल में आपको साइंस के अंदर में फिजिक्स केमिस्ट्री फिजियोलॉजी एग्जाम में लिखना होगा। इन साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंटल स्टडी यूज टू स्टडी द कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर। किसके रिगार्डिंग कर रहा है एक्सपेरिमेंटल कर रहा है कि नेचर ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर, नेचुरल तरीके से। दैट इज इफेक्टिव ऑफ एंजाइटी ऑन द ह्यूमन बिहेवियर, कि आपका एंजाइटी मतलब चिड़चिड़ापन होता है, एंजाइटी है ना, एंजाइटी फीलिंग करना, यदि घर में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो बिल्कुल एंजाइटी सा फीलिंग करने लगते हैं, इमोशंस होने लगते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, ये आपको ऑन है किसका, ह्यूमन बिहेवियर का। टू स्टडी द कॉजेज एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप, द आपका साइकोलॉजिस्ट यूज ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन अंडर कंट्रोल कंडीशन टू ऑब्जर्व, यानी कि टू स्टडी द कॉजेज एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप, कितना रिलेशनशिप इफेक्टिव होगा, क्या साइकोलॉजिस्ट का, जो साइकोलॉजिस्ट होंगे यूज ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन अंडर कंट्रोल कंडीशंस टू ऑब्जर्व। देन उसके बाद देखिएगा एक्शन और बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, यहाँ पे क्या बताया, एक्शंस और बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स का देखेंगे वो, ठीक है ना। फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशन सर्टेन कंक्लूजन आर ड्रॉन एंड थ्योरीज और प्रिंसिपल एस्टैब्लिश, यानी कि जो भी उनको मिलेगा ऑब्जर्वेशन में, जो ऑब्जर्व कर रहे पेशेंट्स का, या तो उनमें जो भी आया उसको क्या करेंगे, उस कंक्लूजन को यानी कि समरी के टाइप में वो ड्रॉ करेंगे एंड थ्योरी एंड प्रिंसिपल उस सिद्धांत में वो राइट डाउन करेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंदर में। इसमें आपको डियर सिर्फ लैटिन वर्ड वाला जरूर याद रखिएगा, और एक आपका इसमें जो साइंस लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री आपका फिजियोलॉजी ये दिया, देन उसके बाद यहाँ पर दैट इज द इफेक्ट ऑफ एंजाइटी ऑन ह्यूमन बिहेवियर ये दिया, उसको आपको लिखना है। किसमें आपका एसेंशियल फीचर ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंदर में रिक्वायर टू पर्संस, द एक्सपेरिमेंटर जो होगा एंड द सब्जेक्ट और द पर्संस हुज बिहेवियर इज ऑब्जर्व। सेकेंड में एक्सपेरिमेंटेशन शुड बी डन ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। देन थर्ड पॉइंट में ऑल एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड अंडर कंट्रोल कंडीशन। ये तीन पॉइंट आपका एसेंशियल फीचर ऑफ एक्सपेरिमेंटल के अंदर में मेथड के अंदर में आपको राइट डाउन करना है। एंड इसमें जो इंपॉर्टेंट है डियर देखिए, स्टेप इन एक्सपेरिमेंटेशन, कौन कौन सा स्टेप है, सिर्फ स्टेप के बारे में जानिए। स्टेटिंग द प्रॉब्लम, ठीक है। सेकेंड में आपका क्या है, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। थर्ड पॉइंट में क्या है, टू फाइंड आउट द इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट में आपका क्या है, अरेंज द एनवायरमेंट। उसके बाद नेक्स्ट 5 पॉइंट में क्या, एनालिसिस ऑफ द रिजल्ट। ये आपका 5 पॉइंट है इसके अंदर में, किसका, आपका स्टेप इन एक्सपेरिमेंटेशन का, ठीक है ना, स्टेप है इसका, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई कर लीजिएगा। फर्स्ट स्टेप में आपका क्या, एक्सपेरिमेंट इज स्टेटिंग द प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल में देखिएगा, स्टडी द इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स का देख रहा है, इसकी स्टडी करेगा, ये एग्जांपल दिया गया क्योंकि स्टडिंग द प्रॉब्लम की बात किया है। सेकेंड पॉइंट में आपके क्या है, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है, इसमें क्या है, परिकल्पना करना होता है, ठीक है ना, एका निरूपता ये होता है इसका हिंदी। हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव आंसर टू द प्रॉब्लम। फॉर द एबव एग्जांपल में देखा जाए, हाइपोथेसिस कैन बी स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर किसके लिए, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट। द हाइपोथेसिस विल बी टेस्टेड। हाइपोथेसिस कब हम लोग पढ़ेंगे, जब आपका रिसर्च रहेगा ना डियर, रिसर्च में आपको हाइपोथेसिस मिलेंगे, ठीक है ना, डिटेल में इसको मिलेगा। नेक्स्ट में देखिएगा, टू फाइंड आउट इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, ये भी आपका रिसर्च का पार्ट है डियर, बीएससी को मिलेगा, बीएससी नर्सिंग में एंड जीएनएम में रिसर्च सब्जेक्ट नहीं है,
तो यहाँ पे देखिएगा टू फाइंड आउट द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स, जिसमें इफेक्ट ऑफ विच वी वांट टू स्टडी विल बी कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे क्या बताया, इफेक्ट ऑफ विच वी वांट टू स्टडी, हम जो चाहते हैं, विल बी कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड द अदर द डिपेंडेंट वेरिएबल, जो भी अदर रहेगा वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ये दोनों डेफिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द इंडिपेंडेंट वेरिएबल असेन फॉर द कॉजेज एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज कैरेक्टराइज्ड एज द इफेक्ट ऑफ द कॉजेज। यहाँ पे क्या बताया गया, समझने वाली बातें हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो स्टैंड्स कर रहा है फॉर द कॉजेज, कॉजेज किसके लिए, कारण के लिए, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल कैरेक्टराइज यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल का विशेषताएं क्या है, इफेक्ट ऑफ द कॉजेज, कारण के ऊपर कितना प्रभाव पड़ा, दोनों में बहुत फर्क है, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। इन द एबव एग्जांपल फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ विल बी डिपेंडेंट, यहाँ पे क्या बताया डियर कि इन द एबव एग्जांपल, जितने हम लोग एग्जांपल देखें फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, विल बी डिपेंडेंट वेरिएबल एंड स्मोकिंग विल बी एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर ये पॉइंट से रिलेटेड, तो 2 मार्क्स के एग्जाम में आपका आएगा ही आएगा, और 1 मार्क्स से भी ऑब्जेक्टिव में आएगा कि स्मोकिंग क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा कि डिपेंडेंट होगा। तो हमारा स्मोकिंग जो हुआ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, और फिजिकल एंड मेंटल जो हुआ हमारा क्या हुआ, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, ठीक है। नेक्स्ट में आपका क्या है, यहाँ पे देखिएगा अरेंज द इन्वायरमेंट। अब अरेंजिंग कर रहा है किसका, इन्वायरमेंट का। अंडर कंट्रोल इन्वायरमेंट द वेरिएबल्स आर ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्व। फॉर एग्जांपल में देखिए किसका, जब भी इन्वायरमेंट का बात आएगा डियर, तो फिजिकली आएगा, मेंटली आएगा, हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट who are smoking will be observed in experimentation. It is important that only of a specified independent variable be allowed to changes. यहाँ पे अभी जस्ट बताया कि हमारा स्मोकिंग किस में जा रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर जा रहा है। सेम यहाँ भी वही है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू अलाउ टू चेंज फैक्टर अदर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल मस्ट बी हेल्ड कांस्टेंट। यहाँ पे क्या बताया डियर कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल बी अलाउ टू चेंज, फैक्टर जो होगा यहाँ पे फैक्टर अदर देन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल मस्ट बी हेल्ड कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट मतलब क्या होता है, स्थिरांक, स्थिरांक एक ही पास, ठीक है ना। ये वेरिएबल मस्ट बी हेल्ड कांस्टेंट, वो मस्ट जरूरी है कांस्टेंट होना, ठीक है, ये चीजें यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट में हमारा एनालिसिस ऑफ द रिजल्ट। कभी भी हम एग्जाम देते हैं तो एग्जाम का रिजल्ट हम देखते हैं, एनालाइज करते हैं, लास्ट में उसकी फाइनल रिजल्ट का वेट करते हैं। तो वही सेम आपका एनालिसिस ऑफ द रिजल्ट, उसकी क्या निकलेंगी, तो जनरली द सब्जेक्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप। किसमें डिवाइड किया है, 2 ग्रुप में डिवाइड किया है, वन कंट्रोल एंड अदर एक्सपेरिमेंटल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर, वन आपका कंट्रोल रहा, सेकेंड वन इज एक्सपेरिमेंटल रहा, ठीक है। दे कैन बी कंपेयर आपका एस्थेटिकली, कंपेयर किया एस्थेटिकली। फॉर एग्जाम्पल में स्मोकर्स एंड नॉन स्मोकर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ कैन बी कंपेयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या दिया आपका, स्मोकर्स एंड नॉन स्मोकर्स मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ कैन बी कंपेयर करना आपको, दोनों में मेंटली भी और फिजिकली भी। किसको, स्मोकर को भी करना आपको और नॉन स्मोकर को भी करना, ठीक है। तो ये चीजें इसमें दिया गया एनालिसिस ऑफ द रिजल्ट के अंदर में। नेक्स्ट हमारा क्या, क्लिनिकल और केस हिस्ट्री मेथड। इसमें हमारा क्या, मेथड इज यूज्ड बाय क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट हो गया, क्लिनिकल से रिलेटेड रहेगा, साइकेट्रिक हो गया, सोशल वर्कर इन चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक और मेंटल हाइजीन क्लिनिक्स एंड द एलाइड इंस्टीट्यूशंस में। ओके, यहाँ सभी तरह का बता रहा है, साइकोलॉजिस्ट रहेंगे, साइकेट्रिस्ट रहेंगे, सोशल वर्कर रहेगा, चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक रहेगा, सब अलग अलग रहेगा। इट एम्स एंड स्टडिंग द कॉजेज एंड बेसिस ऑफ पीपल एंजाइटी। एम क्या है इसका, इसका उद्देश्य क्या है डियर, किसके ऊपर स्टडी करेगा, कॉजेज एंड बेसिस ऑफ पीपल एंजाइटी, फियर एंड पर्सनल माल एडजस्टमेंट, ठीक है ना। क्या क्या हुआ इसके ऊपर में, एंजाइटी, फियर एंड पर्सनल के बारे में, ठीक है ना। A great deal of relevant data is collected by using case history, interviews,
home visited and psychological tested to draw valid inferences about the nature of the individual's difficulties. इसमें से ज्यादा कुछ नहीं है वैसा डियर जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिएगा, इन दिस टेक्निक इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम द मेमोरी ऑफ द इंडिविजुअल हिज पेरेंट्स। देखिएगा यहाँ से इंपॉर्टेंट है आपका मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, फ्रेंड्स, टीचर एंड ऑल अदर अवेलेबल रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी डाटा रहता है आपको रिकॉर्ड करना होगा। सबसे पहले रिपोर्ट्स आपके पास आएंगे, देन उसके बाद अपना नोट कीजिएगा अपने ड्यूटी में हो तो, और रिपोर्ट को आपको क्या करना, रिकॉर्ड करके रखना है। द इंफॉर्मेशन इंक्लूड द पास्ट हिस्ट्री ऑफ द डिजीज, ट्रीटमेंट ऑलरेडी टेकन, changes if any like improvement, present conditions, problem causes, sign and symptoms etc। ये चीजें इसमें दिया गया, सारा कुछ लिया इसमें। क्या क्या दिया, डिजीज दिया, ट्रीटमेंट दिया, ऑलरेडी ट्रीटमेंट ऑलरेडी टेकन है ना, देन चेंजेस इफ लाइक यदि करना आपको तो इम्प्रूवमेंट, प्रेजेंट कंडीशन क्या है उसका, प्रॉब्लम कारण क्या है, साइन एंड सिम्टम्स क्या है। ये क्लिनिकल केस हिस्ट्री मेथड के अंदर में आपको राइट डाउन करना है। सर्वे मेथड में हमने जस्ट ही बताया कि सर्वे मेथड में क्या सर्वे करना होता है। प्रॉब्लम इन साइकोलॉजी कैन नॉट बी स्टडी बाय द एक्सपेरिमेंटल एंड अदर मेथड। यहाँ पे क्या बताया कि ऑल प्रॉब्लम इन साइकोलॉजी कैन नॉट बी स्टडी बाय द एक्सपेरिमेंटल एंड अदर मेथड्स। ये प्रॉब्लम है साइकोलॉजी का, लेकिन किसमें स्टडी नहीं कर सकते, एक्सपेरिमेंटल एंड अदर मेथड के साथ नहीं कर सकते। इसलिए देखिए यहाँ भी लिखा हुआ बीबीआई ये मेथड, ये बिल्कुल अलग मेथड है, ठीक है। सम प्रॉब्लम लाइक स्टडी ऑफ, देखिए उसकी ओपिनियन क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, हेल्थ केयर नीड्स है, एटीसी, ये आपको इंपॉर्टेंट है। कैन बी स्टडी बाय मीन्स ऑफ सर्वे मेथड, दिस इज कॉमनली एम्प्लॉय इन सोशल साइकोलॉजी। ये क्या होगा, सोसाइटी में सर्वे कर रहा ना, इसलिए सोशल साइकोलॉजी। द सर्वे मेथड इन्वॉल्व कलेक्शन और गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डियर, सर्वे में जस्ट मैं पहले बता चुकी हूँ कि आपको सोसाइटी में जाकर सर्वे करना होगा पीपल्स का, वही लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप में करना होगा, ठीक है ना। यूजिंग क्वेश्चन करना होगा, आपका इन्वेंटरी करना होगा, चेकलिस्ट करना होगा, रेटिंग स्किल्स रहेगा एंड इंटरव्यूज रहेगा। ये सारा आपको रिसर्च का पार्ट है डियर। क्वेश्चन तो करना होगा, इन्वेंटरी करना होगा, आपको राइट डाउन लिखना होगा, चेकलिस्ट एक बनाना होगा, देन रेटिंग स्किल्स निकालना होगा, कितना परसेंटेज उसका आया, और उसका इंटरव्यू लेना होगा। तो ये सारा मेथड किस में जाएगा, सर्वे मेथड के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी मेरिट भी इंपॉर्टेंट है। large amount of data can be collected in a shorter time, very very important। कि छोटे समय में आपको क्या करना है, बड़ा अमाउंट में डाटा कलेक्ट कर लेना डियर, वीबीआई है ये, ध्यान देते जाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये हट जाएगा डियर, जो आप लोग बोल रहे थे मैम ये रहेगा तो याद रहेगा, ये नहीं हो पा रहा था, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, द बिहेवियर इज नॉट ऑब्जर्व डायरेक्टली। मिल गया, क्या है इसमें, द बिहेवियर इज नॉट ऑब्जर्व डायरेक्टली, ओके। सेकंड में क्या है हमारा डीमेरिट में डियर, की बिहेवियर जो हो रहा है इज नॉट ऑब्जर्व डायरेक्टली, किसी का बिहेवियर को आप डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक है। ये पॉइंट हो गया, ये दोनों पॉइंट हम यहाँ कर दे रहे हैं ताकि ये ध्यान रहे आपको। नेक्स्ट में हमारा क्या है, जेनेटिक और डेवलपमेंटल मेथड। Psychologists study not only the behavior of an individual at a particular time, but also his development from birth to death। क्योंकि हमारा इसमें क्या आ गया, जेनेटिक्स आ गया, और डेवलपमेंट की बात कर रहा है, डेवलप ग्रोथ की बात कर रहा है ना, तो यहाँ पे क्या आ गया, बर्थ टू डेथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हो रहा है, बर्थ टू डेथ आ गया। द इन्फ्लुएंसेस ऑफ द हेरिडिटरी एंड एनवायरमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन एंड कंडीशन, आपका फेवरेबल एंड अनफेवरेबल फॉर नॉर्मल एंड अबनॉर्मल बिहेवियर। यहाँ पे ये बताया कि द इन्फ्लुएंसेस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, हेरिडिटी यानी कि आपके घर में किसी को, आपको पहले से भी कोई प्रॉब्लम है, जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी है ना, दादा पीढ़ी पीढ़ी चलता आ रहा है, हेरिडिटरी। एंड जेनेटिक्स में भी आपको क्या होता है, पेरेंट्स को, आपको माता पिता का है तो उनमें भी होंगे, बच्चे में भी होने की संभावना है। जस्ट लाइक आपका क्या, डायबिटीज हो गया, बहुत सारी बीमारियां होती है, हार्ट से प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन हो गया, एंड आपका पाइल्स का प्रॉब्लम हो गया, बांस जिसे कहते हैं, ये सब आपका जेनेटिक्स हेरिडिटरी में आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हेरिडिटरी इन्वायरमेंट इन द डेवलपमेंट of the person in condition favorable and unfavorable for normal and abnormal behavior, किसके ऊपर पड़ती है, आपका क्या प्रभाव हो रहे है ना, इन्वायरमेंट का, उसके ऊपर पड़ रहा है कि उसका बिहेवियर नॉर्मल है या अब नॉर्मल में है।
फॉर एग्जाम्पल में देखा जाए, एग्जाम्पल इसकी क्या है, टू अंडरस्टैंड द लर्निंग बिहेवियर ऑफ एन अडल्ट, किसकी करना है आपको अंडरस्टैंडिंग, समझना है आपको लर्निंग बिहेवियर किसका, अडल्ट का। द स्टडी विल स्टार्ट फ्रॉम द चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस, देखिए किसके किसके करना, चाइल्डहुड का भी एडोलसेंस का भी। दिस कैन बी डन बाय टू वेज, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट में हमारा क्या, दिस कैन बी डन विद टू वेज, इसके अंदर में भी दो वेज है आपका, दो पहलू है। क्रॉस सेक्शनल स्टडी इन विच द चिल्ड्रेन ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप होगा, विद द स्टडी क्या होगा, सिमल्टेनियसली होगा। डिफरेंट एज ग्रुप का होगा लेकिन स्टडी जो की जाएगी इसमें लगभग लगभग सेम ही होगा। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी इन विच द सेम चाइल्ड विल बी स्टडी इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोनों, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड में हमारा क्या बताया कि लॉन्गिट्यूडनल होगा स्टडी लेकिन हमारा सेम चाइल्ड का होगा, बट इसमें स्टडी जो होगी डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ का रहेगा, स्टेजेस इसमें अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे 3 सारे जेनेटिक्स और डेवलपमेंट का ये चैप्टर हो गया आपका एंड।